प्रेज़ द लॉर्ड। सैरोन जैमसी। आज मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन लोगों के लिए जो मैसेज है, हमें प्रभु के वचन से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। प्रभु है जो वचन को मानता है। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हो मेरे वचन को मानो। तो जब हम प्रभु में चलते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मुश्किलें, हालात, समस्या आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वचन को मनन करना है। क्योंकि इसहाक ने भी क्या किया था, उसको 20 साल लग गए, पर उसने वचन को पकड़ा, मनन किया। ठीक है। और उसने क्या किया था, इसहाक ने बोलना शुरू किया वचन को। अब वचन देहधारी और क्रियाशील है। वो वचन बोलता गया, वचन उसकी भूमि में गिरता गया और बढ़ता गया। फिर उसकी हुआ पुत्र इसहाक के जकूबर एसाव हुए। ठीक है। और हमें भी इससे सीखना है हमें भी हर रोज हमारी दुआई की तरह वचन को सुबह शाम बोलना है और कहना है और मन में विश्वास रखना है जो बोल रहा हूँ प्रभु तेरा वचन है देहधारी और क्रियाशील है। ये वचन देहधारी और क्रियाशील हो रहा है। देखो, जब हम संसार में होते हैं तो एक जमीन में, भूमि में बीज जाता है तो 5 दिन 7 दिन लगता है ऐसे उग नहीं रहा, और बाद में उगकर बड़ा हो जाता है। वैसे ही हमारी आत्मिक लाइफ होती है। जब हम बोलेंगे कुछ भी चाहिए आपको परमेश्वर से, वो अभी प्रकट नहीं होगा, पर कुछ समय बाद जैसे बीज डाला और हफ्ता लग जाता है जैसे भूमि में डालते हैं तो हफ्ते तक उगता है तो दातन भी ला जाता है। तो हमारा ऐसा ही है, हम आत्मिक जो जीवन में बीज डालते हैं वचन को, प्रभु धन्यवाद ऐसा कर दिया आपने, धन्यवाद प्रभु जी आपने कर दिया। वचन में बोला तेरा वचन है, तूने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है, हमारे साथ वादा की है, ये वचन हमारे नहीं तेरे खुदा, तू इसको पूरा करता है। सचमुच परमेश्वर अपने वचनों को जो हम बोलते हैं वचन खुदा जीदारी हो चुका है, ये क्रियाशील हो चुका है, ये मैं बोल रहा हूँ खुदा ये अब कर दिया, धन्यवाद प्रभु मैं रिसीव करता हूँ, वचन मेरी हो चुका है। ऐसा आपको कंटिन्यू थोड़े टाइम तक करना पड़ेगा। उसकी तरह परमेश्वर जैसे आपको बोलेंगे वैसे करने लग जाएगा। ठीक है। परमेश्वर अपने नाम को महत्व देता वैसे वचन को महत्वता देता है परमेश्वर। जैसे प्रभु ने कहा जो वचन को सुनता मानता है उस पर चलता है, जो चट्टान को बगैर पाएगा उसे कोई हिला नहीं सकता। ठीक है। आप वचन बोलोगे तो क्रियाशील होगा, देहधारी होगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो इमोशनल ही आप किसी ऐसे पास्टर से जुड़े हो, ठीक है, उसको वचन से प्रेम ज़्यादा करना। यीशु मसीह ने खुद कहा मुझसे प्रेम कर तो मेरी आज्ञा को मानो, मेरे वचन को पूरा करो, वचन को मानो। इसलिए हमें वचन को ज़्यादा महत्व देना है। किसी पास्टर को, ठीक है, आप जैसे भी जुड़े हो, पर वचन में ज़्यादा जानना है, अपने वचन पर ज़्यादा मन करना है, जुड़ना है। वचन ही आपके लिए जीवन है। क्योंकि पुराने में कहा प्रभु ने कहना मुँह से चिमड़े रहो, मुझ में लगे रहो। ठीक है। यही हमारे जीवन है, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। व्यवस्था 28-29 में कहा है सर वचन। और नए में यीशु मसीह ने कहा ऐसा कहा तो अपने बल से, पूरी बुद्धि से, पूरी समझ से प्रेम कर, परमेश्वर को प्रेम कर। ऐसा हमें परमेश्वर से प्रेम रखना होगा, उसके वचन से प्रेम करना होगा, उनसे बने रहना होगा, प्रार्थना में, वचनों में, आराधनाओं में, ताकि हमारा जीवन संसारिक ना हो जाए जैसे आम लोग हैं। ठीक है। आपका यही मैसेज आपके लिए, जो आपके लिए प्रॉब्लम है, कोई समस्या हालात है, वचन पर मन न करे। वचन देहधारी क्रियाशील होता है। 10-15 दिन तक बोले तो वो क्रियाशील होगा, रिजल्ट आने लग जाएगा बाद में। पहले कुछ नहीं हो गया, फिर बाद में रिजल्ट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को, उनका धरती का टलने में वचन टलेगा। यशायाह में कहा है, प्रभु ने यशायाह में कहा है मेरा वचन ऐसा है
जैसे पानी की जैसे बारिश होती है ना, नीचे गिरती है तो वापस नहीं आती, कहता मेरा वचन वैसा ही है, पूरा काम होकर मुड़ता है। प्रभु का वचन ऐसा है, उन्होंने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है। हम अब्राहम याकूब की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। जो आदमों की वजह से हमारा रिश्ता टूटा था ना, यीशु मसीह ने पितरों के द्वारा बहाल कर दिया। ऐसा हमारा रिश्ता परमेश्वर से है। ठीक है, हमारे दुख रोग, हमारी गरीबी, हमारी हालात समस्या जीवन का हिस्सा नहीं है। तो सबको जय मसीह की अब वचन द्वारा आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से होते हैं, आमीन।